हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो टॉपिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि यूजीसी नेट में जो नागार्जुन हैं उनकी कुछ कविता अ, उनका सिलेबस में लिया गया है, जिसे कि हम लोग पढ़ेंगे। और उनकी यदि हम कविता की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कालिदास, और जो कि आज का जो वीडियो टॉपिक है उनका मुख्य टॉपिक है। और इसके अलावा बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्य हूँ, ये सभी कविता जो है इनके सिलेबस में लगा हुआ है, इनको हम लोगों को पढ़ना है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो टॉपिक में हमने जो कवर करने का प्रयास किया है वह कालिदास कविता है। तो कालिदास आप लोग जानते ही हैं कि कालिदास के द्वारा जो कई महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में जो कि महान कवि हैं, और उनके द्वारा कई जो ग्रंथ है लिखे गए हैं, जिसमें से यदि हम बात करें तो उनका जो है कुछ ग्रंथ जैसे मेघदूत हो गया, मेघदूतम जिसको हम लोग कहते हैं, और साथ ही साथ रघुवंशम भी है, और कुमार संभवम। तो ये तीनों का तीनों में जो जिस तरह से उन्होंने चित्रण किया है, जो उनकी कविताओं को किस तरह से लिखा गया है, इतनी सजीव चित्रण किया गया है कि उस कविता का जो मुख्य अंश है उसको लेकर के नागार्जुन ने एक कविता रचना की है, जिसमें कि जिसका मुख्य नाम दिया गया है कालिदास। तो इसी टॉपिक को आज हमने कवर किया है, और उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा और आप लोग इसको इजी वे में समझ पाएंगे। तो हमने बेहतर करने का प्रयास किया है, और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। और अच्छा लगेगा तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और उम्मीद है कि और भी बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कालिदास। तो चलिए आज के इस पंक्तियों के माध्यम से जो कविता हैं उनका मुख्य पंक्तियों को हम लोग लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कालिदास, जो कि नागार्जुन की रचना है। और इसमें इस रचना में नागार्जुन के द्वारा कालिदास से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके द्वारा प्रश्न किया जा रहा है। तो पंक्ति को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। अब पहले हम लोग इसके पंक्ति को पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को समझेंगे। उसके बाद कह रहा है कि शिवजी के तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सुखी समिधासम, काम देव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। उसके बाद आगे की पंक्ति में कह रहा है कि वर्षा ऋतु के स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विदुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर, चित्रकूट से सुभग शिखर पर, उस बेचारे ने भेजा था जिनके ही द्वारा संदेशा, उन पुष्करान आवर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले। कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। उसके बाद आगे की पंक्ति में कह रहा है, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। तो यहाँ पर इस कविता में यदि हम लोग देखेंगे तो जो रघुवंशम महाकाव्य, रघुवंशम काव्य है, जो उनका पुस्तक है, उनसे और कुमार संभवम और मेघदूतम, ये तीनों का कुछ कुछ अंशों को लेकर इस कविता को लिखा गया है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग। और इसकी पीछे जो है हमारा जो भारतीय इतिहास रहा है, जो कि हमारी पौराणिक गाथाओं से ली गई है। तो उनसे कुछ कुछ बातें यहाँ पर हम लोगों को जो पौराणिक कथा हैं, जो ग्रंथों में रचनाएं की गई है कालिदास के द्वारा, उनसे उनकी जो सजीव चित्रण है, उनको जो जिस तरह से लिखा गया है, जो कि काफ़ी सजीव चित्रण किया गया है, उनकी कथाओं को लेकर के कवि जो है नागार्जुन
ऐसा मान नहीं रहे हैं कि उनकी जो पीड़ा है उसकी पीड़ा को कितना सजीव चित्रित किया गया है। तो पहली पंक्ति से हम लोग देखेंगे इसका मुख्य व्याख्या। तो चलिए हम लोग देखते हैं मुख्य व्याख्या। तो यहाँ पर पहली पंक्ति की मुख्य व्याख्या इस प्रकार से है कि कह रहा कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। यहाँ पर कवि का ये कहने का ये तात्पर्य है कि कालिदास, मुझे ये सच सच बताना कि इंदुमती का जब मृत्यु हो गया था तो उस समय अज का जो क्रंदन था, अज जिस तरह से उनके शौक को मना रहे थे, जिस तरह से वह रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे, तो वह उनका क्रंदन नहीं लग रहा है। वह ऐसा लग रहा है कि कालिदास ने स्वयं उस बातों को, उस मृत्यु शोक को स्वयं अनुभव किया हुआ हो। इतना सजीव चित्रण किया गया है रघुवंशम महाकाव्य में। और इसके इंदुमती और अज का एक आप लोग को पता ही होगा कि नारद मुनि के जो बीना है, जो उनके हाथ में रहता है, उससे एक पुष्पमाला इंदुमती के हृदय आघात करता है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और अज जो है वह काफ़ी शोक प्रकट करते हैं, काफ़ी रोते हैं। तो उनका जो क्रंदन है, उनका जो विरह है, उस विरह को इतने सटीक तरीके से वर्णित किया गया है इस रघुवंशम काव्य में। तो उसी के बातों को यहाँ पर नागार्जुन बताते हैं कि इतना बढ़िया और इतना सटीक वर्णन किया गया है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस महाकाव्य में जो आपने लिखा है वह अज का क्रंदन है। अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह कालिदास स्वयं इस चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं। मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि कालिदास का क्रंदन है, अज का नहीं है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैं यकीन नहीं मान सकता हूँ कि यह अज का क्रंदन है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कालिदास ने इस चीज़ को स्वयं अनुभव किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भाषा इसका जो है सरल एवं खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ भाषा इतनी सीधी भाषा में प्रयोग किया गया है कि किसी के भी समझ में आ जाए। और कहीं कहीं पर जो है अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं सच सच में अलंकार का प्रयोग किया गया है, जो कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं सच सच एक अलंकार हो गया। उसके बाद आगे की पंक्ति में कह रहा है कि शिवजी के तीसरी आंख से। तो ये पहला वाला जो हम लोगों ने देखा, यज इंदुमती और अज का जो प्रसंग है, ये प्रसंग कहाँ से लिया गया है? ये प्रसंग लिया गया है रघुवंशम महाकाव्य से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? रघुवंशम महाकाव्य से लिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरी जो पदबंध है, कह रहा कि इसमें देखिए, शिवजी के तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सुखी समिधासम, कामदेव जब भस्म हो गया रति का क्रंदन सुन आंसू से, तुमने ही तो दृग धोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई कि तुम रोए थे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कामदेव जो है सृष्टि के, ऐसा माना जाता है कि शास्त्रों में लिखा है कि सृष्टि की जो निर्माण किया गया था वह ब्रह्मा के द्वारा किया गया था। और जनसंख्या जो की बढ़ोतरी के लिए कामदेव को इसके कार्यभार को देकर के पृथ्वी पर भेजा गया था। उसके बाद ईश्वर के बीच में जो इसको रखा गया था, ताकि जो मानव जाति का जो है कल्याण होते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो यहाँ पर कामदेव का और इसके रति का जो है इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है कुमार संभवम से, जो कि कालिदास के द्वारा रचित है, वहाँ से लिया गया है। और यहाँ जो शिवजी का जो तीसरी आँख खुलने से ये घृत मिश्रित, मतलब घी से मिश्रित हुई सूखी समिधा, मतलब होता है लकड़ी। मतलब शिवजी को जब उन्होंने अपना काम वासना के लिए जो बाण चलाया था, उससे क्रोधित होकर के शिवजी का जब तीसरी आँख खुला, चूँकि वह समाधि में लीन थे, वह ध्यान मग्न थे, उनके ध्यान को तोड़ने का प्रयास किया गया था। इसी से क्रोधित होकर उन्होंने तीसरी आंखें खोली, जिससे कि कामदेव जो है भस्म हो गया था।
उसके बाद जो रति का जो क्रंदन था, अपने पति के वियोग में अपने पति के भस्म हो जाने पर जो उनका क्रंदन था और उनका आंसू जो था, उनके आंसू को देख करके ऐसा वर्णन इसमें किया गया है कुमार संभवम में कि नागार्जुन कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये रति का क्रंदन था या आप कवि होकर के आपने उन बातों को अपने में अनुभव किया है या आपने उससे दुखी होकर के आपने स्वयं को रोया है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये किसी और का क्रंदन है, मुझे स्वयं आपका ही क्रंदन लग रहा है। उसके बाद अगले पंक्ति में कहा जा रहा है कि वर्षा ऋतु के स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का देख गगन में श्याम घन घटा। तो वर्षा ऋतु के आगमन पर जो आषाढ़ मास का पहला दिन था, आषाढ़ मास के पहला दिन जो कि काफ़ी मौसम जो है काफ़ी बढ़िया सुहाना हो जाता है और चारों तरफ के वातावरण बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना देता है, जिससे कि आकर्षित होकर के वातावरण को आकर्षित होकर के अपने प्रियतम की याद में यक्ष का जो मन जब उचट गया, करा कि वर्षा ऋतु के स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ का। तो आषाढ़ का प्रथम दिवस जो है, इसका नाटक भी आप लोगों ने मोहन राकेश का देखा होगा, आषाढ़ का प्रथम दिन ये ऐसा करके है, तो यह वो भी आप लोगों नाटक है वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि वर्षा ऋतु का स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का जब पहला दिन आया, देख गगन में आसमान में जब घटाएं छाने लगी और उसी समय जो है यक्ष का मन जब उचट गया, मतलब काम वासना की ओर उनका मन आकर्षित हो गया और वह तब क्या किया, वह खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट में सुभग शिखर पर। तो यहाँ पर यक्ष का जो है ऐसा माना जाता है कि वह अलका नगरी से उसको निष्कासित किया गया था, जो कि 1 वर्ष का निष्कासन था। ऐसा माना जाता है कि वह प्रतिदिन कुबेर जो अलका नगरी में वह पुष्प पहुंचाने का काम करते थे, जो जिससे कि कुबेर पूजा करते थे, धनपति कुबेर पूजा करते थे। तो एक दिन उसे अचानक उसे मन में आया कि जो फूल है अब उसको ला करके रख दें, सुबह उसी फूल को रात में ही ला करके रख दिया, जिससे कि सुबह में उसके अंदर में जो भ्रमर था, भंवरा उसके अंदर में कैद था, मतलब बंद था। तो इससे उसे धनपति कुबेर को काफ़ी गुस्सा आया और इसे 1 साल के लिए निष्कासित कर दिया। यहाँ तक कि उसे उसके पत्नी से भी मिलने का अवसर नहीं दिया और इसे रामगिरी पर्वत पर छोड़ आए। तो वहाँ पर जब उसकी अपनी प्रियवर की मतलब अपनी पत्नी की जब याद आई, तो उन्होंने उसी पर्वत पर करा कि विदुर अक्ष का मन जब उचटा, जब उसका मन बिगड़ गया, तो खड़े होकर के दोनों हाथ फैला करके, हाथ जोड़ करके चित्रकूट पर्वत के सबसे ऊपरी शिखर पर उस बेचारे ने क्या किया, उस बेचारे ने सोचा कि मैं काश अलका नगरी जाता और ये संदेशा मतलब ये जो आषाढ़ का प्रथम दिवस है इसको अपनी पत्नी के साथ जो है इसको देख पाता। लेकिन अब उसे निष्कासित किया गया है, इस वजह से वह जा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जिनके ही द्वारा संदेशा पुष्पक्रांत मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले, तो उन्होंने क्या किया, मेघों को अपना दूत बनाया। मेघ से अनुनय विनय करने के बाद उन्होंने अपना संदेश किसके द्वारा भेजवाया, मेघों के द्वारा भेजवाया। तो इस पंक्ति के माध्यम से कहने का ये तात्पर्य है कि जो आपने जो यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, कालिदास से प्रश्न करते हैं कि आपने जो यक्ष का जो वर्णन किया गया है, ऐसा लग रहा है कि वह आप स्वयं उस निष्कासन को आपने झेला है, उस दर्द को आपने झेला है, जब उसकी प्रियतम से दूर होकर के वह जब रहते थे, किस तरह से पहाड़ों पर, पर्वतों पर जो तपस्या में लीन थे, तो वहाँ पर जब वह थक करके पर पीड़ा से, जब वह अपनी पीड़ा से थक करके चूर चूर होकर के सफ़ेद पहाड़ों के सबसे ऊंची चोटी पर अकेले अपने प्रियवर की याद में
किस तरह से वहाँ पर उन्होंने बिताए थे, उनका जो आपने वर्णन किया गया है कौन से काव्य में, मेघदूतम में आपने वर्णन किया है। ऐसा लग रहा है कि आपने उस बातों को स्वयं अनुभव किया हो, या आपने उस क्षण को, उस हर एक प्रत्येक पल को आपने बिताया है, ऐसा आपने वर्णन किया है आपने। उसके बाद करा कि रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। तो यहाँ पर तीनों जो महाकाव्य है, तीनों काव्य है, कुछ खंड काव्य हैं। तो महाकाव्य रघुवंशम हो गया, उसके बाद कुमार संभवम, और उसके बाद मेघदूतम। ये तीनों से ऐतिहासिक रचनाओं से यहाँ पर मुख्य बातें ली गई है, और इसको कालिदास के द्वारा इतने अच्छे से लिखा गया है कि नागार्जुन कवि यह मानने को तैयार नहीं है कि कालिदास ने इस रचनाओं में इतने लीन हो गए हैं कि वह इस दर्द को, जो यहाँ पर जो प्रसंग है, इस प्रसंग को उन्होंने स्वयं अनुभव करके इस काव्य को लिखा है। तो ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा है, और यह मानने को तैयार नहीं है कि यह दूसरे की पीड़ा है। तो जब भी कोई कवि किसी काव्य की रचना करता है या कोई पुस्तक लिखता है, तो उन्हें इसमें पूरी तरह से डूब करके ही लिखने से उनकी जो काव्य है, या उनकी जो लेखन है, उनकी जो कहानी है, या कुछ भी लिखते हैं, तो उनमें काफ़ी सटीकता आती है, काफ़ी सूक्ष्म चित्रण कर पाते हैं, उनको हूबहू उस प्रसंग को, उस घटनाओं को लिखने में सफलता प्राप्त करते हैं। तो कवि इसलिए कहते हैं कि कालिदास के द्वारा ये जो काव्य ग्रंथ है, इसे जो लिखा गया है, सच में उन्होंने इस चीज़ों को अनुभव किया होगा। तो अंत में ये बस यही तीनों को बताते हुए वह अपनी कविता को समाप्त करते हैं। तो इस कविता में बस यही बताना था कि कालिदास का जो कविता है, इसको आप लोग एक दो बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट का सिलेबस में दिया हुआ है। साथ ही साथ बीपीएससी 2.0 जो आने वाला है, हो सकता है उसमें यहाँ से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले, और इन पंक्तियों को जो है मुख्य रूप से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन पंक्तियों से प्रश्न परीक्षा में दिए जा सकते हैं। आपको छोटा छोटा प्रश्न दे देगा, जैसे यहाँ से दे देगा आपको कि अमल धवल के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। यहाँ से पंक्ति दे देगा, ऊपर में दे देगा कि यह किसकी पंक्ति है, या यह कौन से काव्य से ली गई है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और उसके बाद यदि यहाँ पर देखिए, विदुर यक्ष का जब वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विदुर यक्ष का मन जब उपजा, खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुबक शिखर पर। ये सब पंक्ति दे देगा। वहाँ से आपको पूछेगा कि ये किसकी रचना है, या ये कहाँ से ली गई है, या फिर इसका जो है आपको दे देगा कि कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है। तो हमने आपको तीनों बता दिया है, और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, ये चूँकि हिंदी साहित्य है, इसमें हो सकता है कि हमने आपको बेहतर नहीं समझा पाया, और हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट भी गई होगी, क्योंकि साहित्य है। साहित्य लिटरेचर को जितना आप एक समुंदर की तरह है, इससे जितना निकालिएगा उतना ही कम है। उम्मीद है कि जो इसका मुख्य भावार्थ है वो आप समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आपके कमेंट्स का भी हम इंतज़ार करते हैं, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और भी बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों को के लिए ला सकें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर नए जानकारी के साथ, नई कविता के साथ यूजीसी नेट और बीपीएससी 2.0 के लिए लाएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।